पहला तो है कि आप अपने सरकार का पोल खुद खोलते हैं, कहते हैं कि शराब पी के लोग आए थे। जब जब ये उन पे तथाकथित जो आक्रमण, जो हमला जो कहते हैं कि हम पे किया गया है, तो ये 2 दिन के बाद अचानक से इनका एंटीना जलता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे कि चिराग पासवान जी ने ये कहा कि मेरा और आपका खून अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत बड़ी बात बोलूँगा यहाँ पे, अगर उनका और हमारा खून अलग नहीं होता ना, तो हम भी उसी तरह गद्दारी करते जैसा कि उन्होंने किया है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है, जो कि ये बार बार इन्हीं के साथ क्यों घटना घटती है। ये जब हाजीपुर जब मंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे, तो वहाँ पे किसी महिला ने स्याही फेंक दिया था। वहाँ भी उन्होंने कहा था कि ये प्रायोजित है। अभी बाबा चौहरमल की जयंती थी, वहाँ भी ये कह रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय है? और सबसे बड़ी बात है जो कि हम बोलते आ रहे हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति लोग दारू और शराब पी के आए थे। मतलब बताइए कि हम पासवान समुदाय के भगवान हैं बाबा चौहरमल, हम अपने देवता को पूजने जाएंगे दारू पी के? नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार के इन दो राजनीतिक दलों के बीच, दोनों राजनीतिक दलों के सुप्रीमों के बीच किस तरह के सियासी रिश्ते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच 36 का रिश्ता नहीं है, 72 का रिश्ता है। सियासी रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ, निजी रिश्तों पर बात नहीं करूँगा। चाचा पशुपति कुमार पारस एक बार फिर हमलावर हैं चिराग पासवान पर। चाराडीह मोकामा में चौहरमल जयंती के अवसर पर जो उन पर हमला हुआ, उनको काले झंडे दिखाए गए, उन सब का ठीकरा पशुपति पारस ने चिराग पासवान के सर पर फोड़ दिया है। तो जाहिर है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से चाचा पशुपति पारस ने आरोप लगाए हैं, उस पर रिएक्शन जरूरी है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। तो हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी सुप्रीमो पर चाचा पशुपति पारस ने। मुझे हंसी आती है कि क्या भारत सरकार का एक केंद्रीय मंत्री इतना असहाय हो गया है कि उनको हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि ये लोग शुरू से वही काम करते आए हैं, जब हमारे दिवंगत। और अभिषेक भाई, इसमें मैं चाहूँगा कि हर प्रश्न जो उन्हें उठाया है या जो उन्हें जो हमला किया है, ये हमला नहीं, ये डूबते हुए का तिनका का सहारा वाली बात है। ये मैं चाहूँगा कि सिलसिलेवार ढंग से मैं हर प्रश्न का उत्तर दूँ उनका। ये पार्टी और इनके नेता ये सिर्फ मजाक हैं लोग, और ये शुरू से पहले इन्होंने हमारे दिवंगत संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम का सहारा लिया, तभी वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। प्रिंस राज जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सहारा लिया। तो ये इनका काम है इनका। उन्होंने पहले बार कहा कि मैं सुन रहा था कि चिराग पासवान जी ने ये कहा कि मेरा और आपका खून अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत बड़ी बात बोलूँगा यहाँ पे, अगर उनका और हमारा खून अलग नहीं होता ना, तो हम भी उसी तरह गद्दारी करते जैसा कि उन्होंने किया है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है, जो कि उनके खून में है। भाई के मरे हुए 1 साल नहीं हुए कि पर आपने पूरा परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे संस्थापक जब जीवित हैं तभी इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तो इसमें चिराग पासवान जी का कोई अहम रोल नहीं था। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़, ये कहते हैं कि हमने भारत रत्न देने के लिए गुहार लगाया है, बात कही है, छुट्टी घोषित करने के लिए बात कही है। अरे भाई, केंद्र में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं आप किससे गुहार लगाते? सरकार तो आप हैं। आप बताइए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड कोई कोई रिकॉर्ड है जो कि आपने चिट्ठी लिखी होगी प्रधानमंत्री को या HMO को लिखी होगी जहाँ पे ये चीज़ें हैं? और 8 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि थी, क्या आपने उस दिन को छुट्टी घोषित करा दिया? दूसरी बात पे आते हैं हम, ये बार बार इन्हीं के साथ क्यों घटना घटती है। ये जब हाजीपुर जब मंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे, तो वहाँ पे किसी महिला ने स्याही फेंक दिया था। वहाँ भी उन्होंने कहा था कि ये प्रायोजित है। अभी बाबा चौहरमल की जयंती थी, वहाँ भी ये कह रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय है? और सबसे बड़ी बात है जो कि हम बोलते आ रहे हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति लोग दारू और शराब पी के आए थे। मतलब बताइए कि हम पासवान समुदाय के भगवान हैं बाबा चौहरमल, हम अपने देवता को पूजने जाएंगे दारू पी के? इट मीन्स कि बॉस, आप पूरे समुदाय को आप ये उस पर लांछन लगा रहे हैं कि हम लोग दारू पी के अपने भगवान को पूजने जाते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि कैसी विधि व्यवस्था है। हम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमेशा कहते आ रहे हैं कि बिहार की विधि व्यवस्था जो है वो बिल्कुल हैज़ गॉन टू द डॉग्स। आपके पास इतने कमांडोज हैं, इतने वहाँ पे स्टेट पुलिस हैं, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है अभिषेक भाई, और जनता के मुख में विष्णु का वास होता है। तो जनता अपना रोष प्रकट करती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ क्यों नहीं होता है? ये हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है? आपका काम बोलना चाहिए। आपने क्या काम किया? प्रिंस राजी का वीडियो हमने देखा है, किसी पत्रकार भाई ने हमें भेजा है कि लोगों को बरगला के लाया गया है कि चिराग पासवान जी आ रहे हैं, माला प्रिंस राजी पहन रहे हैं और नारे लग रहे हैं चिराग पासवान जी का। तो ये जो है, ये बिल्कुल जो इनका जो जनाधार जो बिल्कुल बौना हो चुका है, अब ये बिल्कुल शून्य पर सवार हैं ये लोग। तो ये लोग होता है ना कि छटपटाहट में कहीं भी किसी को पकड़ के थोड़ा सा हम लाइमलाइट में बने रहें, तो इनका जो आक्षेप है, जो लांछन है, बिल्कुल तथ्यहीन और आधारहीन है। अरे तो उनसे पूछा जाए कि और कितना समय लेंगे? आप सरकार में 9 महीना से हैं, और भी ज़्यादा समय। देखिए, हमें उससे ये मतलब नहीं है कि कौन हमारे संस्थापक की मूर्ति लगा रहा है या कौन उनको भारत रत्न दिलवा रहा है। ये काम होना चाहिए। आप सरकार में हैं, ये काम तो बहुत पहले आप कर चुके होते, पर बस केवल कहने के लिए और कोई बात छेड़ने के लिए अगर आप ये बात कहते हैं तो उससे हमें परेशानी है। और तो और जब ये उन पे तथाकथित जो आक्रमण, जो हमला जो कहते हैं कि हम पे किया गया है, तो ये 2 दिन के बाद अचानक से इनका एंटीना जलता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे भाई, हम पे अगर जानलेवा हमला होता है तो हम शाम को करेंगे ना भाई। हम शाम को जाके मुख्यमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को है वहाँ पे ये पत्र लिखेंगे। 2 दिन के बाद बिल्कुल हम सोच समझ के बैठे हैं कि हमको किसको ब्लेम करना है, किस पे ठिकरा फोड़ना है। तो इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग फूके हुए कारतूस हैं लोग, आज ना कल इनका अंत बहुत करीब है। विनीत जी, आखिरी सवाल हमारा होगा कि जिस तरीके से कई बार ये लगा कि, और ये सवाल चर्चा में आता है कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे, कई बार लगा कि दूरियां घट तो नहीं रही हैं लेकिन दूरियां बढ़ भी नहीं रही हैं। आप अपने रास्ते चल रहे हैं, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, लेकिन अब हालिया जो घटनाक्रम है, पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम है, उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि नहीं, युद्ध जो है वो और भीषण हो गया है दोनों राजनीतिक दलों के बीच। हम लोग इसको युद्ध नहीं मानते हैं। ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना कि उड़ता हुआ तीर को लपकने की लोगों की आदत है। अब आप एक बताइए कि आप केंद्र में मंत्री हैं, आपके साथ कमांडोज़ हैं, बिहार सरकार की पुलिस है, और आपने अगर सीरियसली अगर कंप्लेन किया होता कि आप पे हमला हुआ है तो अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उस दिन मैं भी मौजूद था, और जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं मेरे सामने, वो लोग अपनी गाड़ी से निकल चुके थे इनके आने से पहले। तो ज़बरदस्ती झूठ मूठ का नाम लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए, अगर ज़बरदस्ती आप अगर करेंगे भी तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को अब इन पे मानहानि का दावा करना पड़ेगा, डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विम्स एंड फैंसीज पे आपने कोई कल्पना, कोई सोच लिया, उसका अगर नाम ड्रॉप कर लेंगे तो ऐसे उस व्यक्ति का चरित्र हनन भी होता है, और आपके और हमारे लिए आपका कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहला तो है कि आप अपने सरकार का पोल खुद खोलते हैं, कहते हैं कि शराब पी के लोग आए थे।